नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 4 और 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के चीफ गेस्ट के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और इन्हें ही इनवाइट किया गया है भारत के गणतंत्र दिवस 2021 के समारोह के लिए। तो आपको यहाँ से याद रखना है 2019 में जो हमारे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पे जो गेस्ट आए थे वो कौन थे? तो वो थे ब्राजील के पीएम जियरे बोल्सोनारो। ओके, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है यूएन के द्वारा। ओके, याद रखिएगा यूएन मनाता है इस दिवस को। तो हम देख लेते हैं इस मंथ के इम्पॉर्टेंट डे दिसंबर के। दिसंबर का 1 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड एड्स डे और इसकी थीम थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 1 दिसंबर को ही बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया। नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हॉर्निवल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया जाएगा। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 में, उसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया। उसकी थीम थी बिल्डिंग बैक बेटर टूवर्ड्स अ डिसएबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। तो ये थीम आपको याद रखनी है अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की। ओके, 4 दिसंबर को मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस। भारतीय नौसेना की उपलब्धियों के लिए यह दिवस मनाया जाता है। उसकी थीम क्या रही? इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी क्रेडिबल एंड कोहेसिव। तो कौन है हमारे नौसेना प्रमुख? करमवीर सिंह है। कौन है? करमवीर सिंह। 4 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये अभी तक के दिसंबर के इतने डे हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग इन्हें याद करते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने उत्तर प्रदेश और मेघालय में बिजली परियोजनाओं के लिए 56.3 करोड़ डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? ये किरण हो गया, इसकी जगह ऋण होगा, है ना। ऋण को मंजूरी दी है, मिसप्रिंट हो गया। तो ये मंजूरी दी गई है एडीबी के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत के उत्तर प्रदेश और मेघालय राज्यों में बिजली परियोजनाओं के लिए 56.3 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है एडीबी से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, हाल ही में कोटक हुरून लीडिंग वेल्थ वुमन 2020 की सूची के अनुसार सबसे अमीर भारतीय महिला निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर होगा रोशनी नाडार। रोशनी नाडार ये HCL जिसके लैपटॉप आते हैं उनकी क्या है? ये चेयरमैन है और इन्हें मिला है भारत की सबसे अमीर महिला होने का खिताब हुरून लीडिंग वेल्थ वुमेन इंडेक्स में। ओके, और इनके साथ ही दूसरे स्थान पर रही हैं बायोकॉन की चेयरमैन किरण मजूमदार शॉ। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर रही हैं सबसे अमीर महिलाओं में। और तीसरे नंबर पर रही हैं लीना गांधी तिवारी जो है यूएसवी की चेयरमैन। ओके, तो ये आपको याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में जारी टॉप 10 पुलिस थानों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा है? तो कौन सा पुलिस थाना है पहले स्थान पर? तो राइट आंसर होगा नागपोंग सेकमाई थाना। ये कहाँ पर है? तो ये है आपके थोबल जिला मणिपुर में, थोबल जिला मणिपुर। ओके, दूसरे स्थान पर रहा AWPS सुरमंगलम थाना और ये है आपके सेलम जिले में, सेलम जिला है आपका तमिलनाडु में। और तीसरे स्थान पर है खारसांग थाना, खारसांग थाना है ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में।
ओके, तो ये टॉप 10 जो थाने हैं उनकी लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको याद रखना है पहले स्थान पर रहा नोकपेक सेकमई थाना, थोबल जिला, मणिपुर में। ओके, ये लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये लिस्ट जारी की जाती है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, और केंद्रीय गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? तो अमित शाह है। ओके, और इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो ये है गांधीनगर, गुजरात। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश लैब में प्रोड्यूस हुए मीट की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो राइट आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर विश्व का पहला देश बन गया है जिसने लैब में प्रोड्यूस होने वाले मीट को अपने देश में मंजूरी प्रदान कर दी है। ओके, तो इससे ये फायदा होगा कि जिन जानवरों को मांस के लिए मतलब जिनका मारा जाता था, ठीक है, उससे क्या होगा, अब उन जानवरों को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको याद रखना है किस देश ने मंजूरी दी है? सिंगापुर ने ये मंजूरी दी है। तो यहाँ मैप में देख लेते हैं सिंगापुर को, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और भारत से आप जाएंगे दक्षिण पूर्व की ओर, तो यहाँ आपको छोटा सा ये द्वीपीय देश दिखाई देगा सिंगापुर। इसकी कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी है। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब, और फेस रिकॉग्नाइजेशन तकनीकी का उपयोग करने वाला बैंकिंग क्षेत्र में विश्व का पहला देश सिंगापुर ही बना है। और यहाँ के पीएम है ली सियान लॉन्ग। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 प्रारंभ किया है? तो राइट आंसर होगा IOCL ने। किसने प्रारंभ किया है? IOCL के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड ऑक्टेन 100 पेट्रोल को लॉन्च किया है। तो इससे क्या होगा, ये इंजन को उच्च गुणवत्ता वाला बनाएगा और इंजन को शक्ति प्रदान करेगा। 100 ऑक्टेन पेट्रोल। ओके, जो 100 ऑक्टेन पेट्रोल है ये ब्रांड XP 100 के नाम से मार्केट में प्रदान किया जाएगा। ओके, तो जो हमारे केंद्रीय कौन है? हमारे पेट्रोलियम मंत्री और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, स्टील मिनिस्ट्री भी धर्मेंद्र प्रधान के पास ही है। IOCL इसका जो यूपी उत्तर प्रदेश के मथुरा की जो रिफाइनरी है वहां पर पेट्रोल ऑक्टेन 100 को तैयार किया गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और IOCL की बात कर लेते हैं तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव वेद हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1959 में। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ये की गई है न्यूजीलैंड के द्वारा। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन, और इन्होंने अपने देश में जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। जलवायु आपातकाल घोषणा कब की गई है? दिसंबर 2020 में। ओके, डेट याद रखिए, दिसंबर 2020 में ये घोषणा की गई। और इसका अर्थ ये है कि न्यूजीलैंड 2025 तक PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट जो एरिया है सरकार द्वारा, वहां पर कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा कर दी गई है। और ये विश्व के 25 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने 2025 तक अपने क्षेत्रों को, सार्वजनिक क्षेत्रों को कार्बन न्यूट्रल बनाने की तैयारी कर ली है। ओके, तो आप याद रखेंगे न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं न्यूजीलैंड से रिलेटेड। ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। कैपिटल क्या है? कैपिटल है आपके वेलिंगटन, ये आप पिंक कलर में देख रहे हैं। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है यहाँ की कौन? जेसिंडा अर्डन। और सॉरी, यहाँ पर प्रधानमंत्री है ना डॉक्टर गौरव शर्मा। ये हमने अभी देखा था, जो न्यूजीलैंड के क्या बने हैं? सांसद बने। हिमाचल प्रदेश राज्य से हैं ये। ओके, यहाँ पर क्या बने हैं? ये सांसद। और इन्होंने न्यूजीलैंड की माओरी और संस्कृत भाषा में क्या ली है? शपथ ली है। तो ये ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। ओके, वुमेन बिग बैश लीग 100 शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो ये सोफी डिवाइन बन गई है, जो किस देश से हैं? न्यूजीलैंड से हैं। रॉस टेलर आपको याद रखना है, रॉस टेलर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और प्रियंका राधाकृष्णन ये भारतीय मूल की हैं और न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली पहली महिला हैं। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम,
हाल ही में निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी को टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये अमेरिका में रहती हैं, भारतीय मूल की हैं, नाम है इनका गीतांजलि राव। ठीक है, ये एक आविष्कारक हैं और इनके आविष्कारकों की वजह से 15 साल की हैं मात्र ये, और इन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। किड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। कवर पेज पर इन्हें क्या नाम है? गीतांजलि राव। ओके, तो इन्हें आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शन है एवा मूर्तो, तो ये फिनलैंड की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, और फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है सना मरीन। ओके, हम ओम तलसानिया, अरहम ओम तलसानिया है ये, अरहम। तो ये हैं गुजरात से, और ये सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बन गए हैं, तो इन्हें का नाम भी आप याद रखेंगे। अभिजीता गुप्ता, ये गुजरात की हैं, 7 वर्षीय है, और इन्हें हाल ही में एक लेखक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिए, सभी करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो इसे आप याद कर लीजिए अच्छे से। तो ये है महाराष्ट्र के रंजीत सिंह डसाले। कौन बन गए? महाराष्ट्र के रंजीत सिंह डसाले बन गए, और ये एक गवर्नमेंट टीचर हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में इन्हें मिला है, ये फर्स्ट इंडियन है जिन्हें मिला है ग्लोबल टीचर प्राइज। ओके, तो ये जो प्राइज इन्हें मिला है ये ऑर्गेनाइज किया गया था यूनेस्को और लंदन स्थित बार्की फाउंडेशन के द्वारा। ओके, उनके द्वारा जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया उसमें रंजीत सिंह डसाले प्रथम स्थान पर आए हैं, और ये पहले भारतीय इस प्रतियोगिता को जीतने वाले। इन्हें 7 करोड़ रुपए की राशि प्राइज स्वरूप प्रदान की गई है। ओके, यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं ये पुरस्कार क्यों मिला है। तो इन्होंने क्या करा था, जो बुक्स होती है उनमें QR कोड का यूज किया। ओके, जिससे क्या होगा, स्टूडेंट QR कोड को स्कैन करें और वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उस बुक की वीडियोस और ऑडियोज को सुनकर पढ़ सकेंगे लॉकडाउन के टाइम पर। तो ये बहुत ही अच्छी पहल थी, और इसी पहल के लिए इन्हें मिला है ग्लोबल टीचर प्राइज। ओके, तो नाम याद रखिएगा, रंजीत सिंह डसाले। अदर ऑप्शन देख लेते हैं, एस हरेश, तो इन्हें मिला है JCB साहित्य पुरस्कार, ये मलयालम साहित्यकार है, मलयालम भाषा के। पोल जाचेरिया, इन्हें मिला है एजुत चंद पुरस्कार, ये मलयालम भाषा के लेखक हैं। और हरिहरन, इन्हें केरल सरकार के द्वारा दिया गया है GC डैनियल अवार्ड, ये फिल्म निर्माता हैं। ओके, तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिए, सभी क्वेश्चन इस पॉइंट से इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप स्टडी विद नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके के वो टॉपिक कंप्लीट कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो RRB, रेलवे, NTPC, दिल्ली कांस्टेबल, दिल्ली SI सभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा कुलदीप हांडू को। ठीक है, जो कुलदीप हांडू हैं ये द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं, और द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले ये जम्मू कश्मीर के पहले व्यक्ति हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यही याद रखना है, और दूसरा पॉइंट याद रखना है, ये करंट में क्या है, वुशु कोच हैं। भारतीय इंडियन टीम जो है उसके वुशु के कोच भी हैं। ठीक है, वुशु गेम्स के कोच कौन है? कुलदीप हांडू हैं, और इन्हें ही किसका एम्बेसडर बनाया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है। किस पोस्ट पर है? इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है कुलदीप हांडू। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था अगस्त 2019 में। लोगों को फिट रहने के लिए जागरूक करने के लिए इस मूवमेंट को प्रारंभ किया गया था, और इन्होंने वुशु में नेशनल लेवल पर 6 पदक, 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर 11 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। कौन? कुलदीप हांडू। तो इन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। सौरभ गांगुली, ये BCCI के 39वें क्रम के अभी चेयरमैन बने हैं, और इन्हें
टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत की ओर से क्या बनाया गया है, एम्बेसडर बनाया गया है। AR रहमान इन्हें बाफ्टा के द्वारा ब्रेक थ्रू का एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रेक थ्रू पहल का। और खुशू चंदालिया इन्हें UNDP के द्वारा क्या बनाया गया है, ग्रीन एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में RBI ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो RBI के द्वारा भारत की जो GDP रहेगी वित्तीय वर्ष 2020-21 में, वो अनुमान है 7.5% का, -7.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ओके, -9% किसने व्यक्त किया है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ही, और -9.9% ये किया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा। तो तीनों के ही जो अनुमान है आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। बात कर लेते हैं हम RBI की। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो वर्तमान में है 25वें क्रम के। इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। ओके, दृष्टिबाधित लोगों के लिए मनी ऐप लॉन्च किया है RBI बैंक ने। अमिताभ बच्चन को ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए समझौता किया है। और उर्जित पटेल जो इसके पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उनकी बुक आई थी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। विरल आचार्य ये भी RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, और इनकी बुक आई थी अभी हाल ही में, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। पॉजिटिव पे सुविधा RBI ने लॉन्च की थी। और नकदी भव्य है, डिजिटल दिव्य है, ये क्या है, इसका ध्येय वाक्य है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है RBI से। RBI ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में K गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया है। कार्डलेस पेमेंट के लिए RBI ने 5000 तक की सीमा निर्धारित की है। ट्विटर पर 10 लाख फॉलोवर्स को पूरा करने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बना है RBI। राजेश्वर राव, MK जैन, BP कानूनगो, माइकल देव महापात्रा, ये सभी क्या हैं, RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम शुरू करेंगे पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। 3 फेज के ट्रायल के बाद कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश यूनाइटेड किंगडम बन गया है। यहाँ पर अमेरिकन कंपनी जो फाइजर है और जर्मन कंपनी बायोनिक टेक है, इन दोनों के द्वारा इस वैक्सीन का उपयोग प्रदान किया जाएगा। ओके, कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम UK में। दुनिया में कोविड-19 वैक्सीन के सबसे पहले मंजूरी रूस द्वारा स्पुतनिक फर्स्ट को दी गई थी। ठीक है, ये सेकंड फेज में ही दे दी गई थी, याद रखिएगा। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड आर्ट्स टेलीविजन बाफ्टा ने ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव का इंडिया में एम्बेसडर संगीतकार AR रहमान को बनाया है। हाल ही में मसाला किंग कहे जाने वाले MDH के मालिक धर्मपाल गुलाटी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष समूह रणनीति के रूप में अमित सिन्हा को नियुक्त किया गया है। वर्षा जोशी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की अध्यक्ष बनी हैं। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के नए महासचिव बने हैं। रेणु देवी बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। नवंबर 2020 में जारी ICC T20 रैंकिंग में इंग्लैंड टीम विश्व में प्रथम स्थान पर रही है। वनडे रैंकिंग में भी इंग्लैंड टीम टॉप पर है, जबकि टेस्ट रैंकिंग में यह चौथे स्थान पर रही है। तो यहाँ पर हम तीनों रैंकिंग में इंग्लैंड को तो हमने देख लिया है। T20 रैंकिंग में इंग्लैंड रहा फर्स्ट, भारत रहा तीसरे स्थान पर। वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड रहा फर्स्ट, भारत रहा दूसरे स्थान पर। टेस्ट रैंकिंग में भारत रहा तीसरे स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया रहा इसमें टॉपर। तो ये रैंकिंग आपको अच्छे से याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो बन गए मार्टिन सैंडन बन गए। कौन बन गए, मार्टिन सैंडन बन गए हैं। ये किसका स्थान लेंगे, तो ग्रेग बारकेले का स्थान लेंगे, जो न्यूजीलैंड के ही थे ग्रेग बारकेले। और ये अब किसके अध्यक्ष बन गए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन गए हैं ग्रेग बारकेले। ओके, जैक सुलिवन अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। एंटनी ब्लिंकन ये अमेरिका के नए विदेश मंत्री बने हैं। संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट -9% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। OECD ने भारत की GDP ग्रोथ रेट 2020-21 में -9.9% रहने का अनुमान व्यक्त किया है।
हाल ही में जारी फॉर्च्यून 500 भारतीय कंपनियों की सूची में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही? तो शीर्ष पर रिलायंस इंडस्ट्रीज रही, दूसरे स्थान पर IUCL रही और IOCL रही और तीसरे स्थान पर ONGC रही। तो ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में MRF टायर T20 में सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल करने वाले पहले बल्लेबाज डेविड मलान इंग्लैंड के हैं ये, ठीक है। रैंकिंग में इन्होंने 915 अंक हासिल किए हैं, तो ये पहले स्थान पर है T20 रैंकिंग में जिन्होंने अभी तक क्या किया है, 915 अंकों को हासिल किया है। दूसरे स्थान पर है पाकिस्तान के बाबर आजम और तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच, ठीक है। भारत से इस रैंकिंग में विराट कोहली 9वें स्थान पर रहे। तो आपको भारत भी याद रखना है, प्रथम, दूसरा और तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, ओके। हाल ही में स्टेफनी प्रॉफिट UEFA चैंपियन लीग में पुरुष मैच रेफरी बनने वाली, ठीक है, पुरुषों के मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो ये कहाँ से हैं स्टेफनी प्रॉफिट? ये हैं आपके फ्रांस। तो ये आप याद रखेंगे। फ्रांस सरकार ने संजना कपूर, ऋषि कपूर की जो बेटी हैं, को थिएटर में योगदान के लिए नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर सम्मान से सम्मानित किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में बंगाल के दक्षिण पश्चिम खाड़ी में निर्मित चक्रवात बुरेवी नाम किसने दिया है? मालदीव के द्वारा दिया गया है। यह चक्रवात तमिलनाडु के पंबन द्वीप से टकरा सकता है, ओके। अम्फान तूफान भी बंगाल की खाड़ी में उठा था, जिसका नाम अम्फान किसने रखा था? थाईलैंड ने रखा था। निसर्ग तूफान ये अरब सागर में उठा था और इसका नाम निसर्ग बांग्लादेश ने रखा था। अरब सागर में गति तूफान उठा था, इसका नाम भारत ने गति रखा था। बंगाल की खाड़ी में निवार तूफान आया था अभी पांडिचेरी तमिलनाडु में, इसका नाम निवार किसने रखा था? ईरान ने रखा था, ओके। हाल ही में हरियाणा सरकार ने 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की। ये उन छात्रों को दिया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जो ऑनलाइन शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये बहुत ही अच्छी पहल है सरकार के द्वारा। हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती देवी का हाल ही में निधन हो गया। ये पांडिचेरी की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है। एयर क्वालिटी में सुधार के लिए हरियाणा सरकार ने प्रोजेक्ट एयर केयर प्रारंभ किया था। एनीमिया मुक्त भारत जो लिस्ट आई थी उसमें हरियाणा देश में शीर्ष पर रहा था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने राज्य का पहला 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित किया। बेंगलुरु के विदादी में नगर पालिका के कचरे पर आधारित यह जो प्लांट है, पावर प्लांट, इसकी आधारशिला किसने रखी है? VS येदियुरप्पा ने रखी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे कर्नाटक से। 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हम देख चुके बोरिस जॉनसन रहेंगे, ठीक है। वर्ष 2019 में ब्राजील के प्रधानमंत्री जेयर बोल्सोनारो थे। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हो गया है। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 1 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश आदि महोत्सव का शुभारंभ किया था। पुस्तिका PM मोदी और सिखों के साथ उनकी सरकार के विशेष संबंध, इसका विमोचन 30 नवंबर 2020 को गुरु नानक जी की जयंती, कार्तिक पूर्णिमा पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, तो इसी दिन ये बुक को लॉन्च किया गया। द्वारे सरकारी अभियान पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। सरकार की 11 योजनाओं को घर घर जाके लोगों को जागृत किया जा रहा है उनका लाभ लेने के लिए। चांद से मिट्टी या पत्थर का सैंपल लाने के लिए चीन ने मानव रहित स्पेस क्राफ्ट को 1 दिसंबर 2020 को चांगई 5 नाम से उतारा है। इसे लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए 24 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था, ओके। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेट से रिलेटेड जो लॉन्च होते हैं अभियान वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। 1960 में अमेरिका और 1970 में सोवियत यूनियन ने चांद से सैंपल प्राप्त कर चुके हैं और अब इस श्रेणी में चीन क्या हो जाएगा? तीसरा देश बन जाएगा। चीन ने वर्ष 2022 तक चांद पर मानव भेजने का लक्ष्य भी रखा है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कल का जो आपका लास्ट वीडियो 3 दिसंबर के वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में निम्न में से किसे लोकसभा का नया महासचिव बनाया है? तो राइट आंसर किया था मुकेश गुर्जर और शिवानी पवार ने उत्पल कुमार सिंह, ओके। आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में छोटे जानवरों के लिए देश का पहला इको ब्रिज बनाया गया है? आई होप आप सभी लोग आंसर करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।